वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो इंग्लिश की वर्क बुक है उसका हम वर्कशीट नंबर 12 है उसको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर रीडिंग, यानी यहाँ पर एक इमेज दे रखी है जिसको हमें देख करके नीचे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके हमें जवाब देने हैं। तो यहाँ पर बोला द लर्नर कम्युनिकेट्स थॉट्स आइडियाज एंड ओपिनियंस वर्बली एंड नॉन वर्बली। तो यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों सीखने के परिणाम यानी शिक्षार्थी मौखिक और गैर मौखिक रूप से विचारों, अवधारणाओं और राय का क्या कर सकता है, संचार करता है। यहाँ पर एक इमेज दे रखी है बच्चों, साथ ही यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लुक एट द पिक्चर एंड मेक सम सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। देखो क्या क्या चीजें दे रखी है। सबसे पहले बोला है बोट है, यहाँ पे कॉम्ब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बोट हो गया, कॉम्ब हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, पाम ट्री हो गया, रॉकिंग चेयर है और हेयर ब्रश है। यानी यहाँ पे देखो एक दो तीन तीन आदमी क्या है, तीन लोग हैं जो बैठे हुए हैं, साथ ही वो कुछ पैकिंग भी कर रहे हैं और अनपैकिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक वॉल पर एक पिक्चर्स लगी हुई है जिसके अंदर पाम ट्री यानी ताड़ का पेड़ है वो भी दिखा रखा है, और साथ ही यहाँ पर कुछ सामान सा है, ये अपना हेयर ब्रश हो गया, ठीक है। साथ ही कुछ सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं जिनको ये जो आदमी है ये क्या कर रहा है, इनको पैकिंग भी कर रहा है और अनपैकिंग भी कर रहा है। ये रॉकिंग चेयर है जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर एक सोफा है जिसके ऊपर भी एक आदमी बैठा हुआ है, ये एक सूटकेस है। तो हमें इन सबको इमेजिन करके नीचे जितने भी सवाल है उनके आंसर करने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू रीड अलाउड द फॉर्म्ड सेंटेंसेस। पहला बोला व्हाट आर द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर्स। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि नीचे एक जो पिक्चर दे रखी है जिसको पढ़ करके आपको क्या करना है, आंसर देने हैं। तो यानी किस किस चीज़ों के बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो बच्चों देखो अगर हम बात करें तो पिक्चर के हमें क्या क्या दिख रहा है। देखो सबसे पहले 3% है, तो आई सी 3 पीपल, आई सी 3 पीपल यानी 3 लोग हैं। साथ ही क्या क्या है, यहाँ पे बैग पड़ा हुआ है एक, साथ ही हम बात करें तो सूटकेस भी है, सूटकेस है। साथ में अगर बात करें तो चेयर भी है, म्यूजिक प्लेयर भी है, म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर। और उसके बाद देखो अगर हम बात करें तो कॉम्ब यानी कंघा भी है, कॉम्ब, कॉम्ब हो जाएगा। एक पाम ट्री है, पाम ट्री यानी ताड़ का पेड़ हो जाएगा, एंड हेयर ब्रश। और क्या हो जाएगा बच्चों, हेयर ब्रश, हेयर ब्रश इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर। बाद में लिख देते बच्चों दीज ऑल थिंग्स आर, दीज थिंग्स आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। देखो एक बार इसको पढ़ लेते, क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि हमें इस चित्र में क्या है, 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, साथ ही एक बैग भी है, साथ में सूटकेस भी है, एक चेयर भी है, म्यूजिक प्लेयर भी है, साथ ही यहाँ पर कंघी भी दे रखी है। फिर बोला है पाम ट्री यानी यहाँ पर जो एक इमेज है पीछे लगी हुई वॉल पे, उसके अंदर क्या दे रखा बच्चों, एक ताड़ का पेड़ भी बना हुआ है। और साथ ही अगर हम बात करें एंड हेयर ब्रश यानी हेयर ब्रश भी है, दिखाई दे रहा है। ऑल, फिर बोला दीज ऑल थिंग्स आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ यानी ये सभी चीजें क्या है, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। चलो अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नाउन्स इन द अबाव पिक्चर्स, यानी हमें बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से नाउन्स है वो हमें लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले पीपल हो जाएगा, कितने लोग हैं यहाँ पर, 3 हैं तो पीपल हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं रॉकिंग ट्री, रॉकिंग चेयर, ROCKING यानी रॉकिंग चेयर भी है यानी घूमने वाली चेयर हो गई। साथ ही अगर हम बात करें तो सूटकेस हो जाएगा हमारा, सूटकेस। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो पाम ट्री है। ये सब क्या है बच्चों, हमारे नाउन है यानी संज्ञा है। वॉल पिक्चर्स हो जाएगा यानी दीवार पे एक पिक्चर लगी हुई है तो वॉल पिक्चर, वॉल पिक्चर हो गया। साथ ही अगर हम बात करें तो कॉम्ब यानी अपना वो कंघा हो गया। साथ ही शूज भी है यहाँ पर, शूज हो जाएगा। एंड हेयर ब्रश, क्या हो जाएगा बच्चों, हेयर ब्रश।
तो ये सारे क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें नाउन्स दे रखे हैं, यानी हमें सेकंड वाले क्वेश्चंस के अंदर बोला है कि नाउन कौन कौन से वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, रॉकिंग चेयर यानी घूमने वाली कुर्सी है, साथ में सूटकेस भी है, पाम ट्री यानी आड़ का पेड़ है, वॉल पिक्चर्स है यानी दीवार पे एक पिक्चर्स लगी हुई है, कोम्ब यानी कंघा हो गया, शूज हो गए, और साथ ही अपना हेयर ब्रश है। ये सारी चीजें क्या हो रही है, नाउन का काम कर रही है। अगला है राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट दिस पिक्चर्स, यानी इस पिक्चर्स को देख करके हमें कुछ सेंटेंस लिखने हैं। चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 पीपल आर इन ए रूम। सबसे पहले कितने लोग हैं यहाँ पर, 3 पीपल आर इन ए रूम, यानी एक कमरा है जिसके अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं बच्चों, यहाँ पर 3 लोग हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो देयर इज ए पिक्चर ऑफ पाम ट्री, तो हम लिख देते हैं देयर इज ए पिक्चर ऑफ पाम ट्री ऑन द वॉल, यानी दीवार पर क्या है, एक ताड़ के पेड़ की क्या लगी हुई है बच्चों, ताड़ के पेड़ की एक पिक्चर लगी हुई है। साथ ही अगर हम बात करें तो वेरियस आइटम्स आर स्केटर्ड, यानी वेरियस आइटम्स आर स्केटर्ड अराउंड द सूटकेस, suggesting someone is packing और अनपैकिंग, यानी कुछ सामानों को क्या कर रहा है, वो पैक कर रहा है और अनपैक भी कर रहा है। चलो एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमें क्या क्या सेंटेंस बनाए हैं। देखो सबसे पहले बोला है देर आर, यानी 3 पीपल आर इन ए रूम, यानी कमरे के अंदर कितने लोग हैं, 3 हैं। देर इज ए पिक्चर ऑफ पाम ट्री ऑन द वॉल, यानी एक दीवार है जिस पर एक पिक्चर है जिसके अंदर क्या है, एक ताड़ का पेड़ बना हुआ है। वेरियस आइटम्स आर स्केटर्ड अराउंड द सूटकेस, यानी यहाँ पर देखो जो सूटकेस है उसके चारों तरफ बहुत सारे आइटम्स क्या है, बिखरे हुए हैं। फिर बोला है सजेस्टिंग समवन इज पैकिंग और अनपैकिंग, यानी ये हमें बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों को पैक किया जा रहा है, कुछ को क्या किया जाता है, अनपैक किया जा रहा है, यानी किसी के द्वारा कुछ सामानों को तो पैक कर रहा है और कुछ को अनपैक कर रहा है। यानी यहाँ पर एक हमें चित्र दे रखा था, पिक्चर, जिसको रीड करके हमें जितने भी क्वेश्चंस नीचे दे रखे थे उन सभी के हमें बच्चों आंसर करने थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, बने रहें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। अगर हमें कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो भी आप हमें कमेंट के द्वारा सजेस्ट कर सकते हैं।